गाइस, आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे। शॉर्ट स्टोरी है ये, अ लेसन फ्रॉम नेचर। लेसन का मतलब होता है सबक। फ्रॉम किस से? नेचर से। नेचर मतलब कुदरत से, है ना। कुदरत से सबक। तो पढ़ते हैं, इसमें क्या है। वन डे, एक दिन, अ बॉय वॉज प्लेइंग इन अ गार्डन। एक लड़का क्या कर रहा था? प्लेइंग, खेल रहा था। कहाँ पे? गार्डन में। ही वॉज रनिंग आफ्टर बटरफ्लाई। वो क्या कर रहा था? भाग रहा था आफ्टर बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के पीछे। यहाँ पे जो आफ्टर है उसका मतलब क्या है? पीछे। किसके? बटरफ्लाई के। एंड ट्राइंग टू कैच देम। और वो क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था कैच, पकड़ने के लिए। देम किसको? बटरफ्लाई को। ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द कलरफुल फ्लावर। कहता वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा खुश था। किस लिए खुश था? टू सी द कलरफुल फ्लावर। कलरफुल फ्लावर मतलब जो कलरफुल, जो वहाँ के फ्लावर थे, रंगीन फ्लावर थे, उनको देख के क्या था? वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था। देन ही सॉ अ फ्रॉग। तो उसने क्या देखा? एक मेंढक देखा। ठीक है। इट वॉज स्कीपिंग एंड जंपिंग। वो क्या कर रहा था? स्पीकिंग कर रहा था और जंपिंग कर रहा था। ठीक है, वो कूद रहा था। एज ही रन बिहाइंड द फ्रॉग, इट जम्प इनटू फोन। कहता जैसे ही वो लड़का क्या भागा बिहाइंड, किसके? पीछे। किसके? फ्रॉग के। तो फ्रॉग ने क्या किया? जम्प्ड इनटू पोंड। वो तालाब में कूद गया। यहाँ पे जो पोंड है उसका मतलब तालाब, जंप का मतलब कूद जाना, इनटू मतलब किसके अंदर? पोंड के अंदर। देन तब, ही सॉ ए काउ इन अ गार्डन। तब उसने क्या देखा? एक काऊ को देखा, गाय को देखा। कहाँ पे? गार्डन में। इट वॉज च्विंग ग्रास। वो क्या कर रहा था? च्विंग कर रहा था। किसको? ग्रास। च्विंग का मतलब चबाना, है ना। जैसे च्युइंगम होता है वैसा च्विंग का मतलब क्या है? चबाना। अ फ्लाई केम देयर, है ना। ए फ्लाई, फ्लाई मतलब वही पतरंगे, है ना, जो कीड़े उड़ते हैं ना, वो केम देयर वहाँ पे आए। देयर, है ना। एंड बजर्ड ओवर द काउ, है ना। बजर्ड का मतलब भिन भिनाना, है ना। जैसे मक्खी होते हैं, मच्छर होते हैं, है ना, ये मधुमक्खी होते हैं, वो क्या कहते हैं? भुन भुनाते हैं ना, ऐसे ही। तो वो क्या करने लगे? बजर्ड करने लगे ओवर द काउ। काउ के ऊपर भुन भुनाने लगे। द काउ स्विंग हर टेल। तो काउ ने क्या किया? स्विंग किया हर टेल, खुद के पूंछ को। स्विंग का मतलब हिलाना। ठीक है। टू मेक द फ्लाई मूव। किस लिए उसने किया? स्विंग किया, अपनी पूंछ को हिलाया, ताकि जो फ्लाई है, जो वही कीड़ा पतंगा जो भी है, वो क्या है? मूव हो जाए, वो दूर चला जाए। मूव अवे। अवे का मतलब होता है दूर चला जाए। द चाइल्ड क्लैप्ड एंड लव्ड। जो बच्चा था उसने क्या किया? तालियां बजाई और क्या किया? उसने हंसा। द बॉय वॉज इंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, है ना। जो बॉय था वो क्या कर रहा था? इंजॉय कर रहा था। किसको? क्या इंजॉय कर रहा था? ब्यूटी ऑफ नेचर, सुंदरता, कुदरत। कुदरत की जो सुंदरता है उसको इंजॉय कर रहा था। ही सेड, उसने बोला। किसने बोला? उसी बॉय ने, लड़के ने। नेचर इज़ वंडरफुल। जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा वंडरफुल है ना। इट्स ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन। कहता है जो इसकी ब्यूटी है, जो इसकी सुंदरता है, वो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, खींचता है सबको। एवरीवन का मतलब सबको। व्हेन ही सॉ ए स्क्वायरल। उसने जब एक गिलहरी को देखा। स्क्वायरल मतलब होता है गिलहरी। ही रन अवे। वो क्या है? भाग गया। ही रन आफ्टर इट, है ना। वो किसके पीछे भागा? स्क्वायरल के पीछे। यहाँ पे रन है, वो भागा, है ना। पास्ट की बात कर रहा है। रन आफ्टर स्क्वायरल, स्क्वायरल के पीछे भागा। ठीक है। यहाँ पे आफ्टर जो है वो है पीछे। उस यहाँ पे आफ्टर का मतलब पीछे है, ठीक है, ना कि बाद में, है ना। किसके पीछे? स्क्वायरल के पीछे भागा। एंड रीच नियर द बेड ऑफ रोजेस। और वो कहाँ पे पूछा? बेड ऑफ रोजेस, है ना। बेड ऑफ रोजेस मतलब
जो खेत में मतलब जहाँ पे भी गार्डन है वहाँ पे रोज़ ही रोज़ लगे हुए थे, है ना। ही ट्राई टू प्लक सम ऑफ द रोजेज, उसने क्या किया, ट्राई किया, कोशिश की, क्या कोशिश की उसने प्लक, प्लक मतलब तोड़ना, सम ऑफ द रोजेज, रोजेस को जो गुलाब थे उनको तोड़ने की उसने कोशिश की, प्लक का मतलब तोड़ना होता है। बट अ थोर्न पाइट्स हिज फिंगर, थोर्न का मतलब होता है कांटा, है ना, पाइट्स का मतलब होता है चुभना, हिज फिंगर, फिंगर में चुभ गया। इट वॉज वेरी पेनफुल, ये बहुत क्या था, पेनफुल था, ये बहुत दर्दनाक था। द बॉय स्टार्टेड क्राइंग, जो लड़का था उसने क्या किया, शुरू कर दिया, क्या करना शुरू कर दिया, क्राई, चिल्लाना शुरू कर दिया। एंड रन टू हिज हाउस, और वो कहाँ रन कर गया, घर की तरफ, है ना, रन मतलब भागा, घर की तरफ। हिज मदर आस्क्ड हिम, इसकी माता ने उससे पूछा, व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो, है ना, वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। द बॉय सेड, जब उस लड़के ने बोला, द थोर्न ऑफ रोज पाइस माई फिंगर, जो वो कांटा था, किसका कांटा था, वो रोज़ का, उसने क्या कर दिया, मेरे फिंगर में चुभ गया, है ना, चुभ जाना, पारिस का मतलब होता है चुभ जाना। वाइल आई वॉज प्लकिंग इट, क्या, जब मैं क्या कर रहा था, उस रोज़ को तोड़ रहा था, वाइल का मतलब जब, जब और उस दौरान, है ना, किस दौरान, जब वो तोड़ रहा था क्या, रोज़ को। एंड नाउ आई फील सीवियर पेन, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत पेन फील कर रहा हूँ, है ना, बहुत गंभीर पेन फील कर रहा हूँ। सीवियर का मतलब बहुत गंभीर, बहुत ज़्यादा, है ना, पेन मतलब दर्द। हिज मदर सेड, उसकी माता ने बोला, इट्स योर मिस्टेक, ये तुम्हारी गलती है, मिस्टेक का मतलब होता है गलती। यू शुड नॉट हैव ट्राइड टू प्लग, तुम्हें उसको नहीं तोड़ना चाहिए था। यहाँ पे देखो, शुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म में, इसका मतलब होता है चाहिए था, ठीक है। जैसे अगर यहाँ पे शुड हैव प्लस गॉन होता तो इसका मतलब तुम्हें वहाँ पे नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव गॉन देयर, है ना। तो अगर यहाँ पे कुछ भी हो तो इसका मतलब, और नो शुड और हैव हो तो इसका मतलब था, करना चाहिए था, है ना। अब यहाँ पे नॉट लिखा है तो इसका मतलब नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव ट्राइड टू प्लक, तुम्हें नहीं तोड़ना चाहिए था। द नेचर ब्यूटी शुड नॉट हैव बीन हार्म्ड, जो नेचर की ब्यूटी है, जो कुदरत की सुंदरता है, उसको हार्म नहीं होना चाहिए था, है ना, हार्म्ड, है ना। शुड नॉट, शुड नेवर बी हार्म, कभी नहीं हार्म होना चाहिए। वन शुड नॉट इंटरफेस विद द नेचर प्रोसेस, यहाँ पे जो वन है इसका मतलब समवन होता है, ठीक है। शुड नॉट इंटरफेस, शुड का मतलब चाहिए, नॉट नहीं, इंटरफेस दखल अंदाजी, विद द प्रोसेस ऑफ नेचर, नेचर के प्रोसेस में, है ना, जो भी नेचर का, नेचर जो कर रहा है उसके, उसमें, उसके काम में क्या है, इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है बजाय। वी शुड हेल्प टू मेंटेन नेचर, हमें क्या है, नेचर को बनाए रखने के लिए, मेंटेन का मतलब है बनाए रखना, नेचर मतलब कुदरत, शुड मतलब चाहिए, है ना, हेल्प मतलब मदद करना, कहता है उसकी बजाय, इंस्टेड मतलब होता है बजाय, हमें उसको उसको हेल्प करना चाहिए नेचर को मेंटेन करने के लिए। द सन सेड, द सन सेड, लड़के ने बोला, आई विल ऑलवेज फॉलो वट यू हैव जस्ट टोल्ड मी, मैं हमेशा उसको फॉलो करूँगा, है ना, हमेशा उसको अपने दिमाग में रखूँगा, जो भी तुमने मुझे बोला। यू हैव जस्ट टोल्ड मी, जो भी तुमने अभी मुझे बोला है, मम, है ना, यू हैव, आपने मुझे बोला। द मदर सेड, माता ने बोला, वट हैव यू लर्न टुडे, तुमने क्या आज सीखा। लर्न का मतलब सीखना, वर्ड का मतलब क्या है, यू तुमने, लर्नड, है ना, लर्न का मतलब सीखा,
टुडे का मतलब आज, तुमने आज क्या सीखा है। हर सन एक्सप्लेन, उसके सर ने एक्सप्लेन किया। वी शुड प्रोटेक्ट ऑल लिविंग बींग्स, हमें वी शुड का मतलब चाहिए, प्रोटेक्ट का मतलब है ना, प्रोटेक्ट मतलब हार्म वगैरह नहीं देना चाहिए ना, प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। और लिविंग बींग्स, जो भी जिस चीज़ के अंदर हर वो चीज़, बींग का मतलब चीज़ जिसके अंदर जान होती है ना, वी शुड प्रोटेक्ट, हमें उसको बचाए रखना चाहिए ना, हमें कभी हार्म वगैरह नहीं उनको देना चाहिए। वेदर एनिमल और प्लांट, चाहे वेदर का मतलब चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, चाहे वो पौधे हों, चाहे जानवर हो चाहे पौधे हों। वी शुड नेवर हार्म देम, हमें उनको क्या है, हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, है ना, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। हार्म का मतलब चोट नहीं पहुंचाना चाहिए, नेवर कभी नहीं, शुड चाहिए। हार्मी नेचर, कहता कि नेचर को चोट पहुंचाना, है ना, किसको चोट पहुंचाना, नेचर को, मे बी हार्म ह्यूमन, कहता नेचर को चोट पहुंचाना हो सकता है कि उसका मतलब हो ह्यूमन को चोट पहुंचाना, ठीक है। बीइंग इन लॉन्ग रन, है ना, बीइंग इन लॉन्ग रन, है ना, अभी तक